आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेडिस कैश होता क्या है एंड क्यों काफ़ी सारी बड़ी कंपनियां स्पेशली फॉर प्रोडक्शन एप्लीकेशन यूजेस रेडिस कैश। सो रेडिस कैश जो है वो इन मेमोरी डेटाबेस है। इन मेमोरी डेटाबेस मतलब कि जस्ट कैश, जस्ट नॉर्मल कैश या सो इन मेमोरी डेटाबेस मतलब कि वो रैम के अंदर अपना जो डेटा होता है वो स्टोर करता है। इन रैम के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता, दैट वी नोज। सो इसका मतलब ये है कि रेडिस कैश जो होता है वो परमानेंटली डेटा स्टोर करने के लिए नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ डेटाबेस। लेकिन इट्स अ इन मेमोरी डेटाबेस मतलब कि रेडिस कैश के अंदर हम सिर्फ थोड़े टाइम के अंदर ही, थोड़े टाइम के लिए ही डेटा स्टोर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका पर्पज़ जो है वो है एज अ कैश, एज अ डेटा को एज अ कैश डेटा सर्व करना। कैश डेटा हम क्यों यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल जो डेटाबेस होती है हमारी वो या तो एसएसडी होगी या तो फिर एचडीडी होगी। एचडीडी इज़ अ वे स्लोअर देन एसएसडी एंड एसएसडी इज़ अ वे स्लोअर देन कैश। मतलब कि जो रैम होती है उसकी रीडिंग पावर एंड राइटिंग पावर काफ़ी फास्ट होती है, बहुत ही फास्ट होती है। फॉर एग्जांपल इट्स 100x देन द नॉर्मल एसएसडी। मतलब कि जो डेटा मैं नॉर्मल एसएसडी से रीड एंड राइट कर पाऊँगा वो मैं 100x ज़्यादा एफिशिएंटली रीड एंड राइट कर पाऊँगा इनटू रैम। एंड काफ़ी सारा जो डेटा होता है, फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ यूज़र, लिस्ट ऑफ सेशंस ऑफ यूज़र, ये सारी जो चीज़ें होती है वो मुझको रिपीटेडली चाहिए होती है मेरे एप्लीकेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा एपीआई गेटवे है एंड हर एक यूज़र की रिक्वेस्ट पे मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने यूज़र की सेशन आईडी जो है वो डेटाबेस में से गेट कर रहा हूँ, देन इट्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम इट टेक्स टू गेट इट फ्रॉम द डेटाबेस। इससे अच्छा क्या है कि आप एक कैश ही यहाँ पे सेट कर लो। इन कैश के अंदर सारा यूज़र की आईडी, इन यूज़र का जो सेशन है वो स्टोर कर लो। देन उसके बाद जब भी एपीआई गेटवे पे कोई रिक्वेस्ट आती है देन डायरेक्टली कैश में से ही वो डेटा रिट्राइव कर लो। इट विल बी रियल क्विक एंड वे फास्टर देन क्वेरिंग इट फ्रॉम नॉर्मल डीबी। सो दिस इज़ द मेन पर्सन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग कैश। ये सिर्फ सेशंस के लिए ही नहीं होता, ये सिर्फ कोई पर्टिकुलर डेटा स्टोर करने के लिए नहीं होता, इसके काफ़ी सारे यूज़ केसेस है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एप्लीकेशन है, फॉर्म सबमिशन एप्लीकेशन है कोई मेरा, कि वहाँ पे आके यूज़र्स अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हैं एंड मेरे पास लिस्ट ऑफ कंट्रीज़, लिस्ट ऑफ स्टेट जो है वो बार बार एक्सेस हो रही है फील्ड, तो मैं क्या करूँगा कि लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ एंड लिस्ट ऑफ स्टेट जो होंगे उसको कैश के अंदर स्टोर कर लूँगा एंड हर जब मुझको वो फॉर्म्स के अंदर डिस्प्ले कराने होंगे मैं सीधा वो कैश में से लोड करूँगा इंस्टेड ऑफ डेटाबेस। सो इसी तरह इसके काफ़ी सारे अदर यूज़ केसेस भी हो सकते हैं रेडिश कैश के। बट व्हाट इज़ रेडिश कैश? इट्स जस्ट इन मेमोरी डेटाबेस। इन मेमोरी मतलब वो रैम के अंदर स्टोर करता है एंड इट्स अ डेटाबेस मतलब कि वो डेटा स्टोर करेगा। If you want to learn more about how to store and retrieve data from the cache, you can read it from its documentation. काफ़ी easy होता है। Like there is a Redis client that we can use. It's available for all of the SDKs, for most of the SDKs I would say. एंड उसके अंदर सिंपल मेथड होती है, फॉर एग्जांपल गेट, जिसके अंदर हम की एंड उसके बाद वैल्यू पास कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी हम वैल्यू पास करेंगे वो इस की से स्टोर हो जाएगी कैश के अंदर एंड जब हमको गेट करना है, सॉरी इट्स पुट, सॉरी गेट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पुट एंड जब हमको गेट करना है वी कैन यूज़ गेट की। सो यहाँ पे हमारे पास वो जो डेटा होगा वो गेट हो जाएगा। सिर्फ ये दो फंक्शंस नहीं होते, काफ़ी सारे अदर फंक्शनलिटी भी होती है कि फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिकली हम इसमें एक्सपायरी टाइम भी सेट कर सकते हैं। दिस इज़ अनदर यूज़ केस ऑफ रेडिश कि उसमें हम एक्सपायरी टाइम सेट कर सकते हैं, वो टाइम पास होने के बाद डेटा ऑटोमेटिकली ही कैश में से हट जाएगा। अगर मैं सेशन का एग्जांपल वापस से लूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि सेशन जो है वो मेरा 1 घंटे का ही रहेगा यूज़र का, तो जैसे ही यूज़र लॉगिन करता है मैं क्या करूँगा कि उसका जो सेशन होगा वो रेडिस कैश के अंदर स्टोर कर लूँगा विथ इट्स एक्सपायरी टाइम इज़ 1 आवर एंड उसके बाद 1 आवर के बाद जैसे ही यूज़र लॉगिन करेगा उसको यूज़र के सेशन यहाँ पे नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि यूज़र का जो सेशन है वो डिलीट हो चुका है एंड यूज़र को हम एरर थ्रो कर सकते हैं कि योर सेशन इज़ एक्सपायर्ड, या फिर डायरेक्टली उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं लॉगिन पेज पे, मतलब कि वो ऑटोमेटिकली लॉग्ड आउट हो चुका है। सो दिस इज़ अनदर यूज़ केस ऑफ रेडिश। सो और भी काफ़ी सारे यूज़ केसेस है। यू शुड वॉच दिस डॉक्यूमेंटेशन एंड look at different methods it provides, different resources you can see from this documentation. So I must recommend you to look at this documentation of Redis at once. Thank you.